नमस्कार, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेरे वीडियो देखते हों, पसंद आते हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है और नई नई वीडियो बनाने की आइडियाज़ भी आते हैं। देखे गए वीडियो से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या जो भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा कि उनका बच्चा 6 माह का है और वह शायद फिर से गर्भवती हो गई है। 6 माह बच्चे का पूरा हो गया है, 7वां मंथ उनका हो गया है और तब तक पीरियड नहीं आया, परंतु उन्हें लगता है कि कहीं वो गर्भवती तो नहीं है, क्योंकि लक्षण गर्भावस्था वाले दिख रहे हैं। उन्हें चक्कर आ रही है, उल्टियाँ हो रही हैं और जिस प्रकार से गर्भावस्था के जो लक्षण होते हैं वो कुछ प्रकट हो रहे हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि वो अपना दूध तो पिला ही रही हैं और साथ ही साथ बाहर से पानी और कुछ अन्य पेय पदार्थ भी दे रही हैं। यह उनकी गलती है। हमने यह कहा है कि लैम विधि तभी पूरी होती है जब हम 3 बातों को ध्यान में रखें। पहला, माहवारी वापस ना आई हो। दूसरा, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं। और तीसरा, बच्चे की उम्र 6 माह से कम हो। यानी यदि तीनों बात है तब तो आप लैम विधि को पूरा कर रहे हैं, लेकिन यदि तीनों में से एक की भी कमी होती है तो आपका लैम विधि पूरा नहीं होता है। इनकी माहवारी 6 माह तक वापस नहीं आई है। बच्चा 6 माह का है, लेकिन उन्होंने समय समय पर उसे ऊपरी पेय पदार्थ देना शुरू कर दिया है। यह उनकी गलती है और हो सकता है कि वह गर्भवती हों। इसके लिए वह एक काम कर सकती हैं कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के बाद पीटी किट से आप प्रेगनेंसी चेक जब करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि गर्भावस्था है या नहीं है। इसलिए लैम विधि तभी कहलाएगी जब बच्चे की उम्र 6 माह या 6 माह से कम हो, बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करता हो और माहवारी वापस नहीं आई हो। इस प्रकार लैम विधि को हम कहेंगे कि वह अपना तीनों क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। यानी यह हम कह सकते हैं कि लैम विधि का पालन तभी हम सही रूप से कह सकेंगे जब वह 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। पहला, बच्चे की उम्र 6 माह या 6 माह से कम हो। दूसरा, बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करता हो। और तीसरा, माहवारी वापस ना आई हो।